क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई भैंस अगर शेर के झुंड के बीच में फंस जाए तो फिर उसका क्या होगा? क्या कभी विल्डेबेस्ट मगरमच्छ के चंगुल से अपने आप को छुड़वा सकता है, या फिर क्या कभी कोई हिरन किसी टाइगर को चकमा देने में कामयाब हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको शिकार और शिकारी के बीच कुछ ऐसे नजारे दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जंगल में कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब शिकार किसी शिकारी जानवर को चकमा देने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। ओरिक्स एस्केप्स लायन। अपनी लंबी और नुकीली सींगों के चलते बेहद ही खतरनाक दिखने वाला ओरिक्स अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ भरने के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या उसके ये नुकीले सींग किसी शेर जैसे खूंखार जानवर से बचने में भी उसकी मदद कर सकता है? चलिए देखते हैं। यहाँ एक शेरनी एक ओरिक्स को देखकर अपने कदम को बढ़ाने लगती है। वहीं ओरिक्स भी शेरनी को देखते ही उसके मंसूबे को समझ जाता है और फिर वो भी यहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। ओरिक्स यहाँ से भागने में पूरी तरह कामयाब हो पाता उससे पहले ही दो शेरनी उसका पीछा करने लगती है और उसमें से एक शेरनी इसे पकड़ लेती है। अब जैसे ही शेरनी ओरिक्स को अपने जबड़ों से नोचने की कोशिश करती है, तभी ओरिक्स भी अपने नुकीले सींगों से शेरनी पर जबरदस्त हमला करता है, जिससे शेरनी एक ही झटके में उसे छोड़कर साइड हो जाती है और उसके बाद ओरिक्स उठकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ओरिक्स सिर्फ शेरनी से अपनी जान छुड़ाने तक ही नहीं रुकता है, बल्कि वो सामने खड़ी शेरनी को फिर से डराने की कोशिश करता है, जिसके बाद शेरनी वहां से दुम दबाकर भाग जाती है। बफेलो एस्केप्स लायन। शेर जंगल का एक ऐसा जानवर है जो किसी भी जानवर को मारने की ताकत रखता है, लेकिन वही भैंस भी कुछ कम नहीं है। ये भी अपने ताकत के दम पर जंगल के हर शिकारी से भिड़ने को तैयार रहती है। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब भैंस का सामना शेर के किसी विशाल झुंड से होगा तो फिर क्या होगा। इस खुले मैदान में शेरनियों के झुंड के सामने एक भैंस भी मौजूद रहती है जो इन खूंखार शेरनियों के सामने टहलती रहती है। वहीं शेरनियां इस अकेले भैंस को देखकर इस ताक में लगी रहती हैं कि कब उन्हें एक सही मौका मिले और वे इसे पकड़कर अपने नाश्ते में शामिल कर सके। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए एक शेरनी इस भैंस के सामने दौड़ लगा देती और थोड़ी देर तक उसे घूरती रहती है। वहीं भैंस भी इस शेरनी को कुछ देर देखने के बाद उसे डराने की कोशिश करती है, जिसके बाद शेरनी डरकर उससे दूर हो जाती है। भैंस लगातार इस शेरनी को अपना डर दिखाती रहती है ताकि वो वहां से भागकर अपनी जान बचा सके। लेकिन भैंस का ये हमला अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि शेरनी भैंस के हमले से अब काफी परेशान हो जाती है और इसका शिकार करने के लिए इसे दौड़ाने लगती है। इधर भैंस भी अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और अंत में इस शेरनी से पीछा छुड़ाकर ही दम लेती है। लगता है आज शेरनी का दिन कुछ ठीक नहीं है, तभी तो इसके एक के बाद एक सारे दांव फेल होते नजर आ रहे हैं। बुशबक एस्केप्स क्रोकोडाइल। पानी में मगरमच्छ से बचना लगभग नामुमकिन सा होता है, क्योंकि ये पानी में मौजूद एक ऐसा दरिंदा है जो घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करता है। लेकिन कभी कभी कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जब इसकी एक भी चालाकी काम नहीं आती और इसका वार खाली चला जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा आपको इस वीडियो में दिखने वाला है। यहाँ एक बुशबक अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की तरफ बढ़ते समय ये काफी सतर्क भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुशबक ये बात अच्छे से जानता है कि पानी में छिपा मगरमच्छ कभी भी इस पर हमला कर सकता है। इसीलिए ये काफी सावधानी से पानी पी रहा है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जिसका डर इस बुशबक के अंदर पहले से ही मौजूद रहता है। जैसे ही बुशबक पानी पी ही रहा था कि तभी पानी के अंदर घात लगाए बैठा मगरमच्छ एकाएक इस पर हमला कर देता है, जिसके बाद बुशबक हवा में उछलकर अपनी जान बचाता है। बुशबक की तो छलांग इतनी जबरदस्त थी कि वो इस खूंखार मगरमच्छ के चंगुल से बच निकला, नहीं तो मगरमच्छ इसका क्या हाल करता ये आप भी अच्छे से जानते ही हैं। विल्डेबेस्ट एस्केप्स क्रोकोडाइल। बुशबक की छलांग ने तो मगरमच्छ से उसकी जान बचा दी, लेकिन क्या विल्डेबेस्ट भी मगरमच्छ के हमले से बचने में कामयाब हो पाएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ एक विल्डेबेस्ट मगरमच्छ के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका है और उससे छूटने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो चाहकर भी उससे नहीं छूट पाता है और पानी के अंदर ही रहकर इस जंग को लड़ता रहता है। विल्डेबेस्ट अपने इस जंग को लड़ ही रहा था कि तभी अचानक दो हिप्पो भी वहां पहुंच जाते हैं, जो इस विल्डेबेस्ट के लिए किसी फरिश्ते की तरह साबित होते हैं। कुछ देर तो ये दोनों हिप्पो मगरमच्छ और विल्डेबेस्ट के लड़ाई को देखते रहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में इस मगरमच्छ के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे विल्डेबेस्ट को यहाँ से भागने का पूरा मौका मिल जाता है और वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाता है। वार्थॉग एस्केप्स लेपर्ड।
वैसे तो वार्थॉग को मारने के लिए शिकारी जानवरों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वार्थॉग जंगल के सबसे आसान शिकारों में से एक होता है। लेकिन कई बार वार्थॉग भी कुछ ऐसा करिश्मा करके दिखाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वार्थॉग जमीन पर पड़े हुए घास को बड़ी ही बेफिक्र होकर खा रहा है और उसके सामने एक लेपर्ड भी वहीं पर बैठा हुआ है। लेपर्ड शायद इस ताक में लगा रहता है कि जैसे ही वार्थॉग इसके थोड़ा और करीब आए तो वो उसे मारकर अपने नाश्ते का बंदोबस्त कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लेपर्ड के इतने नजदीक होने के बावजूद भी वार्थॉग अभी भी वहीं पर घूमता रहता है और बड़ी ही मस्ती के साथ घास खा रहा है। अब थोड़ी देर वक्त गुजरने के बाद लेपर्ड अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और वार्थॉग की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही लेपर्ड वार्थॉग के करीब जाकर उसे पकड़ने की सोचता है, वैसे ही वार्थॉग बड़ी ही फुर्ती के साथ वहां से भाग खड़ा होता है और बेचारा लेपर्ड उसे ताकता रह जाता है। स्टॉर्क एस्केप्स लेपर्ड। वैसे तो लेपर्ड के लिए किसी बड़े से बड़े शिकारी को भी मारना उसके बाएं हाथ के खेल जैसा है, लेकिन कई बार दिन खराब होने पर इसका भी निशाना चूक जाता है, जैसा कि इस वीडियो में इसके साथ होने वाला है। यहाँ एक स्टॉर्क मैदान में दाना चुग रही है। वो इस बात से पूरी तरह अनजान रहती है कि जल्द ही इस पर एक बड़ा खतरा बढ़ने वाला है, इसलिए ये बड़े ही आराम से मैदान में पड़े दाने को खाती रहती है। लेकिन तभी अचानक एक लेपर्ड इसके पास पहुंचकर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद स्टॉर्क हवा में उड़कर भागने लगती है। लेपर्ड की डाइव इतनी जबरदस्त थी कि स्टॉर्क महज कुछ ही फासलों के अंतर से इसका शिकार होने से बच पाती है, नहीं तो लेपर्ड उसका वो हाल करता जिसकी शायद इसने कल्पना भी नहीं की होगी। इगुआना एस्केप्स स्नेक। ऐसा नहीं है कि शिकार करने के मामले में सिर्फ शेर, चीता और लेपर्ड जैसे जानवर ही सबसे आगे खड़े रहते हैं। कई बार सांप को भी किसी खूंखार शिकारी की तरह ही अपने शिकार पर झपटते हुए देखा जा सकता है। यकीन ना हो तो आप खुद ही यहाँ देख लीजिए। यहाँ सांपों का एक बड़ा झुंड इगुना को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इगुना भी अपनी नजरों को घुमाकर इन सांपों की तरफ देखता रहता है। इगुना को कुछ देर तक बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर उसे यहाँ से कैसे बचना है, इसलिए वो अपने आसपास घूम रहे सांपों को लगातार देखता रहता है। तभी एक सांप इगुना के पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बाद इगुना पूरी रफ्तार के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। इगुना इतनी तेजी से भाग रहा है जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि उसे पता है कि अगर इसने भागने में जरा सी भी देर की तो ये दरिंदे उसे जिंदा ही निगल जाएंगे। इधर सांपों का झुंड भी उसे पकड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और लगातार उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर भागने के बाद जैसे ही इगुना एक पहाड़ के पास पहुंचता है, वैसे ही वहां पहले से मौजूद कुछ सांप उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसके शरीर को जकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इगुना अभी भी हिम्मत नहीं हारता है और बड़ी ही दिलेरी के साथ उनसे छूटने में कामयाब हो जाता है। सांपों से छूटने के बाद इगुना फिर से यहाँ से भागना शुरू कर देता है और पहाड़ पर जाकर अपनी जान बचाता है। एल्पाइन आइबेक्स एस्केप्स स्नो लेपर्ड। कुदरत ने सभी जानवरों को कुछ खूबियों के साथ जरूर ही इस धरती पर भेजा हुआ है ताकि वो अपने शिकार से बचने और अपने शिकार को पकड़ने में कामयाब रहे। उन्हीं खूबियों के साथ एल्पाइन आइबेक्स नामक एक बकरी भी इस दुनिया में पाई जाती है, जो खतरनाक दिखने वाले पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ जाती है और इसकी यही खूबी कई बार इसकी जान भी बचाती है। पहाड़ों पर घूम रही आइबेक्स को देखकर स्नो लेपर्ड तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगा देता है। वहीं आइबेक्स भी अपनी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। लेकिन स्नो लेपर्ड उसे पकड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और अपनी पूरी ताकत से उसे दौड़ाने लगता है। भागने और पकड़ने का ये सिलसिला थोड़ी देर चलने के बाद स्नो लेपर्ड आइबेक्स को पकड़ लेता है और फिर उसे नोचना शुरू कर देता है। लेकिन आइबेक्स भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। वो भी इससे छूटने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है और आखिरकार पानी में कूदकर अपनी जान बचाती है। डियर एस्केप्स टाइगर। बाघ जंगल का एक ऐसा जानवर है जिसका हमला शायद ही कभी खाली जाता हो, लेकिन जब इसका दिन ही खराब हो तो इसे भी कई बार खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, जैसा कि हमारी इस आखिरी क्लिप में होने वाला है। यहाँ हिरन को पकड़ने के लिए एक बाघ घास में छिपा हुआ है। बाघ के सामने एक पत्थर भी मौजूद रहता है जो उसे पूरी तरह से छिपने में मदद करता है। वहीं हिरन इस बात से अनजान है कि एक बाघ उसका शिकार करने के लिए घात लगाए बैठा है, जो जल्द ही इस पर अब हमला करने वाला है। बाघ बस इंतजार करता है तो बस एक सही मौके का कि कब उसे मौका मिले और वो इस हिरन पर हमला कर सके। जल्द ही वो लम्हा भी करीब आता है। हिरन जैसे ही बाघ के नजदीक पहुंचता है,
बाघ तुरंत ही इस पर हमला कर देता है, जिसके बाद हिरन भी यहाँ से बिजली की फुर्ती दिखाकर भाग खड़ा होता है और बेचारे बाघ उसके मुंह ताकते रह जाते हैं। तो दोस्तों, जंगल में कभी कभी कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं जब जंगली शिकारियों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, क्योंकि जंगल के मासूम जानवर कुछ ऐसी चालाकी करके दिखाते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। वैसे आपको इनमें से किस जानवर की चालाकी सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।